Hello everyone, welcome to Adisha Institute of Civil Services. So we are in the mid of our international relations series and topic for today is comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership. This is very important partnership. तो ये हमें अच्छे से करनी है। किसके बारे में है? ट्रांस पैसिफिक के बारे में है। तो हमारे पास कंट्रीज कौन सी होंगी? इंडो पैसिफिक कंट्रीज होंगी क्योंकि ट्रांस पैसिफिक के बारे में है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये दोनों तो होंगी ही होंगी क्योंकि पैसिफिक ओशन का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। देन कम्स योर ब्रुनेई, कैन, जो भी मेन कंट्रीज हैं हमारी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनको किस तरह से याद रखना है, कॉन्टिनेंट वाइज इसको जो है याद रखो। तो 12 कंट्रीज हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो होंगे और यूके ने अभी रिसेंटली जो है ज्वाइन किया है और फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है इस ट्रेड ब्लॉक की। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूरोप में से सिर्फ एक ही कंट्री है इस इनिशिएटिव में, इस पार्टनरशिप में। तो 3 कंट्रीज तो हमारी ऐसे ही याद हो गई हमें, ठीक है ना? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके। उसके बाद अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, क्योंकि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो इनके साथ काफी लगता है। तो इनकी कंट्रीज देखो कौन कौन सी हैं। सो ब्रुनेई, अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको वैसे ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज याद हो जाएंगी, उससे आपको एशिया की कंट्रीज याद हो जाएंगी। तो इस तरह से प्रैक्टिस जरूर किया करो इन चीजों को। तो कौन कौन सी हो गई? ब्रुनेई, सिंगापुर, देन कम्स योर वियतनाम, देन कम्स योर मलेशिया। तो कितनी कंट्रीज याद हो गई? 4 and 3 7। इसके अलावा हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में और कौन कौन सा साइड आती है? नॉर्थ अमेरिका आता है। तो नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज हैं हमारे पास, वो है कनाडा एंड मैक्सिको। सो यूएसए इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। देन कम्स योर साउथ अमेरिका में से सिर्फ हमारे पास पेरू एंड चिली। और एशिया, क्योंकि इंडो पैसिफिक में एशिया भी आता है, सो इन एशिया की सिर्फ जापान। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। तो अब CPTPP है क्या? इन डज नॉट क्रिएट अ सिंगल मार्केट और रिक्वायर रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन। बेसिकली एक ट्रेड ब्लॉक है, ठीक है। इनको एक सिंगल मार्केट नहीं चाहिए। अगर इसमें ना काफी सारे, ये बेसिकली एक तरह से ट्रेड अग्रीमेंट ही है, जैसे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया। तो इकोनॉमी का एक पार्ट है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी। सारे जितने भी हमारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उसमें क्या क्या चाहिए होता है, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, कस्टम यूनियन हो गया, सिंगल मार्केट हो गया। तो बहुत सारी इसमें ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। और भी देर आर मेनी ट्रेड अग्रीमेंट, जैसे सिपा हो गया, सिक्का हो गया। तो इन सब में क्या डिफरेंस है इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप जरूर उसको देखना, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल और ये प्रीलिम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से क्वेश्चंस भी जरूर आते हैं। सो ये दैट्स ऑल फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। आप जरूर इसको अच्छे से करना क्योंकि रिसेंटली जो है यूके ने ज्वाइन किया है and it's the first European country. So that's all for today. Do like, share, subscribe and comment down below जो भी आपको अच्छा लगा या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, and do subscribe people. So I'll see you in the next class. Thank you very much.